इस दुनिया में इंसान दो तरह से बदलता है, एक तो खुद से और दूसरा जब वक्त उसे बदलता है। जो इंसान खुद से बदल गया तो ठीक है, लेकिन अगर उसे वक्त ने बदला तो उसे बहुत तकलीफ होगी। बड़े बड़े मल्टी मिलियनियर्स बोलते हैं ना कि अपनी जिंदगी बर्बाद मत करो, स्टॉप वेस्टिंग योर लाइफ, और इस वीडियो का टाइटल भी यही है। लेकिन मैं पूरी वीडियो में जिंदगी की बात ही नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा वक्त का। क्या है वक्त? 2025 ऐसा लगता है जैसे अभी शुरू ही हुआ था। इसके 11 महीने खत्म हो गए, पता ही नहीं चला। अब 2025 खत्म होने में चंद दिन ही बाकी है और 2025 खत्म हो जाएगा। फिर 2026 से स्टार्ट होगा और वह भी इसी तरह से खत्म हो जाएगा। राहत इंदौरी साहब की एक शेर है, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया, रास्ते में फिर वही पैरों का चक्कर आ गया। जनवरी गुजरा नहीं था और दिसंबर आ गया। आज की इस वीडियो में मैं केवल जोश नहीं दूंगा और ना ही सिर्फ हार्ड मोटिवेशन दूंगा, बल्कि जोश के साथ साथ लॉजिकल मोटिवेशन दूंगा। और इसके लिए मैंने बहुत सारी रिसर्च भी किया। इसलिए मैंने पहले कहा ना कि आज की इस वीडियो में मैं जिंदगी की बात ही नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ वक्त का। क्योंकि जिंदगी उसी दिन खत्म हो जाती है जिस दिन हम मरने से डरते हैं, लेकिन वक्त बर्बाद करने से नहीं डरते। क्यों? कभी सोचा है? जिंदगी से तो बहुत प्यार किया है, लेकिन वक्त से नहीं। क्यों? अगर गौर से देखा जाए तो जिंदगी बराबर है वक्त की, और यही जिंदगी तो वक्त में बीतनी है। वक्त रोक दो, जिंदगी रुक जाएगी, और वक्त फास्ट कर दो तो जिंदगी एक पल में खत्म हो जाएगी। वक्त है तो जिंदगी चल रही है। अब आप सोच रहे होंगे यह मैं क्या बोल रहा हूँ, पागल सा, अजीब सा। मैं इसी तरह से सोचता हूँ, और जिसके कारण मेरा आज काम करने का तरीका पूरी तरीके से बदल गया। और अगर आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो मैं इस बात को साबित कर दूंगा। चलो एक कैलकुलेशन लेते हैं। अगर कोई इंसान 20 लाख कमाता है तो आप कहोगे अरे यार 20 लाख तो बहुत है। अगर मैं कहूँ 20 लाख कमाता है 20 साल में तो साल के हो गए 1 लाख। अगर महीने की बात की जाए तो महीने के होंगे कितने? 8300। बताओ बहुत रकम है क्या? अब मैं इसी कैलकुलेशन को थोड़ा ट्विस्ट करता हूँ। अब मैं पैसों की नहीं वक्त की बात करता हूँ। अगर मैं कहूँ यही 20 लाख वो बंदा 1 साल में कमाता है तो बहुत अच्छी कमाई होगी। महीने के 20 लाख कमाए तो दिमाग हिल जाएगी, और अगर एक दिन का 20 लाख कमाए तो है ना वक्त का कमाल। हमें यह बात पता है कि सोचने के तरीके बदलने से एक्शन लेने का तरीका भी बदल जाता है, और इसी तरह टाइम को देखने से आपका टाइम को देखने का नजरिया बदल जाएगा। चलो एक कैलकुलेशन में और आपको देता हूँ। कोई सेलर है और वह अपना कोई सा भी प्रोडक्ट 20 रुपए की बचत पर बेचता है। यहाँ 20 रुपए बहुत ही कम लग रहा होगा, है ना? चलो एक ट्विस्ट और करता हूँ, यहाँ वक्त को ऐड करता हूँ, पूरी बात बदल जाएगी। अगर उस सेलर को 1 लाख कमाना है, उसे कितने प्रोडक्ट बेचने पड़ेंगे? 5000। अब इसमें टाइम ऐड करते हैं। अब यहाँ पे 1 लाख बड़ा अमाउंट नहीं है, इसे बड़ा बनाएगा वक्त। अब यह 5000 प्रोडक्ट लोग कितने समय में बाय करते हैं, यह डिफाइन करेगा कि सेलर कम कमा रहा है या ज्यादा, ना कि 20 रुपए की मार्जिन डिफाइन करेगा। वक्त मैटर करेगा। अगर यह 5000 प्रोडक्ट बेचने में 1 साल लग गया तो महीने की क्या होगी? 8300। और वही 5000 महीने के बेचे तो महीने के कितने होंगे? 1 लाख। और एक दिन में 5000 बिक गया तो दिन के 1 लाख, यानी महीने के 30 लाख। टाइम इज मोर इम्पोर्टेंट देन मनी। अथर्ववेदा काल में वक्त को एज ए हॉर्स कंसिडर किया गया है। यह वक्त घोड़े जितना तेज दौड़ता है, और यह घोड़ा किसी के लिए नहीं रुकता। हर चीज की एक कीमत है, पर इस घोड़े की कोई कीमत नहीं है। इस घोड़े को दुनिया की सबसे पावरफुल इंसान भी 1 सेकंड के लिए नहीं रोक सकते। या तो आप इस घोड़े पर सवार होकर सफल हो जाओ, या आप उसे जाने दो। यह आप पर है। पूरी दुनिया की दौलत मिला दो, फिर भी आप एक पल को नहीं खरीद सकते। समय की धारा बहती जाती है। यह आप पर है कि आप इसका उपयोग करते हैं या टालते हैं। ज्यादातर लोग एक ही उपयोग करता है, टालने का। कल करेंगे, परसों करेंगे, मंडे से करेंगे। आप समय को छोड़ते चले जाते हैं इस भरोसे कि कल होगा, लेकिन हकीकत तो ये है कि कल कभी आता ही नहीं। जब भी हाथ में आता है तो आता है आज, और हम उसे भी कल पे छोड़ देते हैं। वक्त को जीते ही नहीं, बस टालते चले जाते हैं। और एक वक्त के बाद ऐसा भी वक्त आएगा जब हम सोच रहे होंगे आज वह जो टाल रहे थे सब आंखों के सामने आने लगेगा। उस वक्त आपको लगेगा मैं ये कर सकता था, मैं वो कर सकता था, मैं वह भी कर सकता, लेकिन उस वक्त आपको सिर्फ पछतावा होगा और होंगे आपके अधूरे सपने। अच्छे कामों को तो हम टालते चले जाते हैं और बुरे कामों को हम अभी करते हैं। खुद से पूछो, क्या मैं कामयाब होना नहीं चाहता? क्या मैं जिंदगी में कुछ बड़ा करना नहीं चाहता? क्या मैं अपने रिलेटिव और सोसाइटी में एक अलग पहचान और इज्जत बनाना नहीं चाहता? तब जाकर जो आपको जवाब मिलेगा उससे शायद आपको ख्याल आए, एहसास हो कि आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, लेकिन आप वह चीज नहीं कर रहे हो जो आपको करना चाहिए। टालते चले जा रहे हो। एक कामयाब इंसान को देखा जाए तो उसने क्या किया होता है जिससे वह कामयाब होता है? वह वक्त को काबू में कर लेता है। उसका टाइम मैनेजमेंट बड़ा स्ट्रांग होता है। वह टालता नहीं है, वह ओवर थिंकिंग में फंसता नहीं है। उसे अपने जीवन का एक एक मिनट कंट्रोल में करना आता है। पार्किंसंस लॉ कहता है
कि काम उतना ही फैलता है जितना उसके लिए समय होता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमारे पास जितना काम होता है उसी के अनुसार समय कम और ज्यादा होता है। एक एग्जाम्पल से समझते हैं, अगर आप खुद को 30 दिन देते हो एक घर को साफ करने के लिए तो वह घर 30 दिन में साफ होगा, और अगर वही घर को आप साफ करने के लिए 3 घंटे देते हो तो वही घर 3 घंटे में साफ होगा। और यही अप्लाई होता है हमारे गोल्स और एम्बिशन के लिए। माइकल ओल्सोलर कहते हैं, बुरी खबर यह है कि समय उड़ता है और अच्छी खबर यह है कि आप इसके पायलट हैं। आप पता कर लेना, इस दुनिया में जितने भी हाईली सक्सेसफुल लोग हैं उन लोगों ने अपना एक एक दिन भी बर्बाद नहीं किया, क्योंकि यही एक दिन है जो लोगों को एक दिन महान बनाती है। इसलिए लग जाओ आज से अपने सपनों को सच करने के लिए, क्योंकि कामयाबी आपके दरवाजे पर नहीं आने वाली, इसे कमाना होता है। इसके लिए आपको हर दिन, हर एक घंटा, हर एक मिनट को यूटिलाइज करना होता है। छोड़ दो यह आरामदायक जीवन और अपनी पूरी क्षमता लगाकर दिखा दो इस दुनिया वालों को कि आप भी उस मुकाम को हासिल कर सकते हो जिसे पाने के लिए लोग तरसते हैं। अगर इस वीडियो ने आपकी लाइफ में थोड़ी सी भी वैल्यू ऐड की हो तो इस वीडियो पर कमेंट जरूर करें और लोगों के साथ शेयर जरूर करें।